रात का समय है। राजगीर स्थित गृद्धकूट पर्वत पर घने बादल छाए हुए हैं। एक साधारण भिक्षु तेजी से चलते हुए बुद्ध के पास आता है। उसकी सांसें फूल रही हैं। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर कहता है, भगवान, देवदत्त ने विद्रोह कर दिया है। उसने संघ को तोड़ने की चेष्टा की है और अब वह आपको मारने की योजना बना रहा है। बुद्ध के चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, बल्कि करुणा झलक रही है। वो धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भिक्षु, सत्य पर चलने वालों का हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सत्य की राह कभी पराजित नहीं होती। यह कहानी है बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की। बौद्ध ग्रंथों, खासकर के पाली त्रिपिटक में देवदत्त को एक प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने बुद्ध के मार्ग के विरुद्ध जाकर अपने ही संघ की स्थापना करने की कोशिश की और कई बार बुद्ध की हत्या का षड्यंत्र भी रचा। इस इतिहास में समय के साथ साथ कुछ अफसानों का भी मिश्रण हो गया है। यह गाथा है लोभ, अहंकार और सत्ता के बीच शाश्वत संघर्ष की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास सिंह और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड हिस्ट्री। इस प्रतिद्वंदिता और द्वेष को समझने के लिए हमें 2600 वर्ष पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु की ओर रुख करना होगा, जहां पर गौतम बुद्ध राज्य त्याग और निर्वाण के बाद पहली बार कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके तेज ज्ञान और उपदेश के सम्मुख सारा शाक्य गणराज्य, जन, भाई, बंधु नतमस्तक हो रहे थे। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी उनसे बहुत प्रभावित होता है। वह उनकी पत्नी यशोधरा का भाई भी था। वह बुद्ध से प्रार्थना करता है कि उसे भी संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। बुद्ध देवदत्त की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे और भी शाक्यजन भिक्षु बन जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं आनंद, उपाली, भग्गु इत्यादि। ये सभी लोग बुद्ध के साथ धर्म प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। प्रारंभ में देवदत्त ने संघ में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्ति की। वह ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास में निपुण थे। इसी तपस्या के दम पर उन्होंने अलौकिक शक्तियां भी अर्जित की, जिसे बौद्ध मत में सिद्धि कहा जाता है। यह सिद्धि शब्द का ही पाली भाषा में पर्याय है। इन्हीं शक्तियों के कारण देवदत्त में अहंकार और ईर्ष्या के भाव भी बढ़ने लगे तथा महत्वाकांक्षा भी जन्म लेने लगी। वह बुद्ध के स्थान पर स्वयं संघ का नेतृत्व करना चाहते थे और यहीं से आरंभ होता है देवदत्त के षड्यंत्रों का लंबा अध्याय। गौतम बुद्ध बहुत सा समय मगध नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगृह में व्यतीत किया करते थे। यहीं पर देवदत्त की मुलाकात युवराज अजातशत्रु से हो जाती है। अजातशत्रु भी देवदत्त की भांति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व से धनी था। अजातशत्रु देवदत्त से बहुत प्रभावित होता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को देवदत्त ने सिद्धि द्वारा अपने वश में कर लिया था। इसके बाद अजातशत्रु के सहयोग से और अपने अहंकार में चूर देवदत्त को लगता है कि अब वो समय आ गया है जब वो महात्मा बुद्ध से जाकर संघ की बागडोर स्वयं संभालने के लिए आवेदन करेगा। इसी बात को देखते हुए देवदत्त कुछ भिक्षुओं के साथ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। देवदत्त बुद्ध के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं, भगवान, आप अब वृद्ध हो गए हैं। संघ का नेतृत्व मुझे सौंप दे ताकि मैं इसे और कठोर नियमों से संचालित कर सकूं। बुद्ध ने शांत स्वर परंतु कठोर शब्दों में कहा, देवदत्त, संघ केवल ज्ञान, धैर्य और करुणा से चलता है, न कि कठोर नियमों से। अहंकार और महत्वाकांक्षा से संचालित व्यक्ति कभी संघ का नेतृत्व नहीं कर सकता। देवदत्त के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभरती हैं। वह मुट्ठी भींचते हैं और मन ही मन प्रतिज्ञा लेते हैं, यदि बुद्ध मुझे संघ नहीं देंगे तो मैं अपना संघ स्वयं बनाऊंगा। देवदत्त की इन कुटिल महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अब आवश्यक हो गया था कि अजातशत्रु के साथ मिलकर कोई योजना बनाई जाए। योजना ये बनाई जाती है कि अजातशत्रु का अब सम्राट बनना आवश्यक हो गया है। इसके लिए अजातशत्रु को अपने पिता को बंदी बनाना होगा तथा उन्हें मृत्यु के पास भेजना होगा। अजातशत्रु, जो कि पहले से ही देवदत्त की सिद्धि के वश में था, अपने पिता को बंदी बना लेता है और बिंबिसार की मृत्यु भूख और प्यास से हो जाती है। अब योजना के दूसरे चरण की तरफ बढ़ने का समय आ गया था और उसके लिए अब महात्मा बुद्ध की हत्या करना आवश्यक था। इसके लिए अजातशत्रु ने अपने शाही धनुर्धरों को ये जिम्मेदारी सौंपी, परंतु इस बात का भी डर था कि अगर किसी धनुर्धर ने महात्मा बुद्ध की हत्या के पश्चात इसके सूत्रधार का भेद संघ को बता दिया तो देवदत्त संघ का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे।
इसलिए देवदत्त ने धनुर्धरों का एक चक्रव्यूह रचा। जो धनुर्धर बुद्ध को मारेगा उन्हें धनुर्धरों का दूसरा गुट समाप्त कर देगा, और फिर दूसरे गुट को तीसरा और तीसरे को चौथा, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक आदेश देने वाले की कड़ी टूट ना जाए। परंतु जैसे ही धनुर्धर बुद्ध के सम्मुख पहुंचे, वहां बुद्ध के तेज और मुस्कान के आगे नतमस्तक हो गए तथा हथियार डाल दिए, और देवदत्त और अजातशत्रु की यह योजना भी विफल हो गई। इस योजना के विफल होने के बाद देवदत्त ने अब स्वयं गौतम बुद्ध की हत्या का संकल्प लिया। आइए अब हम चलते हैं उसी गृद्धकूट पर्वत की ओर, जहां बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध को देवदत्त के संबंध में आगाह कर रहे थे। तभी देवदत्त पर्वत की चोटी से एक विशाल शिला को लुढ़का देता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह शिला कई टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और बुद्ध के पांव में केवल एक हल्की चोट आती है। इसके उपरांत देवदत्त ने एक पागल हाथी जिसका नाम नलगरी था, उसे बहुत सारी शराब पिलाकर और मतवाला बना दिया, और उस हाथी को उस राह पर छोड़ दिया गया जहां से महात्मा बुद्ध को गुजर कर आना था। सारे लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लग गए, परंतु जैसे ही हाथी महात्मा बुद्ध के सम्मुख पहुंचता है, बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराते हुए हाथी की ओर देखते हैं। हाथी धीरे धीरे शांत हो जाता है और बुद्ध के चरणों में बैठ जाता है। इस प्रसंग को सांची स्तूप में बहुत अच्छे से दीवारों पर उकेरा गया है। अपने सभी प्रयासों को विफल होता देख देवदत्त एक अंतिम प्रयास करता है संघ में फूट डालने का, और इसमें वो आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त करता है। देवदत्त ने संघ के भिक्षुओं को आकर्षित करने के लिए 5 कठोर नियम बुद्ध के सम्मुख प्रस्तावित किए, जो थे: भिक्षु सदैव जंगल में ही निवास करें, भिक्षु केवल भिक्षा मांगकर ही भोजन करें, भिक्षु कभी किसी के घर में ना रहें, सिर्फ वृक्षों के नीचे सोएं, भिक्षु साधारण वस्त्र ही पहने, सिलाई किए हुए वस्त्र को नहीं, भिक्षु हमेशा शाकाहारी भोजन का सेवन करे, मांसाहार का नहीं। बुद्ध ने कहा, यह नियम अति कठोर है, सभी भिक्षुओं को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जिस भिक्षु को ये स्वयं मानना है वो उसे मान सकता है। इसी बात का इंतजार देवदत्त को था। उसने पूरे संघ में इस बात को फैला दिया कि जो महात्मा बुद्ध हैं विलासी हो गए हैं, भिक्षु के जीवन से वो कोसों दूर चले गए हैं। जिन भिक्षुओं को ये नियम पसंद आए वो देवदत्त के संग चले गए। कहा जाता है कि 500 ऐसे भिक्षुक थे जो देवदत्त के संग हो लिए और एक नए संघ की स्थापना की। परंतु महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य सरिपुत्र और मोगिलन्ना दोनों उस देवदत्त के संग में जाते हैं और वहां पर जाकर भिक्षुओं को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जो असली निर्वाण है वो महात्मा बुद्ध के साथ रहकर ही मिलेगा। जो देवदत्त की इच्छाएं हैं वो अच्छी नहीं है। उन्होंने कई बार महात्मा बुद्ध को मारने का भी प्रयत्न किया है। इतनी जानकारी मिलने के बाद बहुत सारे भिक्षु देवदत्त का साथ छोड़कर वापस महात्मा बुद्ध के संग में सम्मिलित हो जाते हैं। दिव्य वदन ग्रंथ के अनुसार धीरे धीरे सभी भिक्षु उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसका प्रभाव कम होने लगता है और उसे अंत में एहसास होता है कि जो उसने राह चुनी थी वो शायद गलत थी। उसे इस बात का भी एहसास होता है कि जो उसने महात्मा बुद्ध को मारने का षड्यंत्र रचा था वो भी गलत था। वह निश्चय करता है कि अब वो महात्मा बुद्ध से जरूर मिलेगा, परंतु इससे पहले कि वो महात्मा बुद्ध से मिल पाता उसकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसकी मृत्यु धरती फट जाने के कारण होती है और वह उसमें समा जाता है, जहाँ लंबे समय तक कष्ट भोगने के बाद उसे भी कभी न कभी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। ऐसी भविष्यवाणी स्वयं गौतम बुद्ध ने अपने समय में कर दी थी। परंतु देवदत्त बौद्ध धर्म की हर शाखा में एक जैसा चित्रित नहीं है। महासंघिका संप्रदाय में देवदत्त का चरित्र उतना बुरा नहीं है जितना कि स्थविराबाद में दिखाया गया है। देवदत्त का चरित्र 2 दिशाओं में प्रासंगिक है। पहला, यदि वह वास्तविक इतिहास में उतना बुरा नहीं था तो बाद के समय में उसके चरित्र को इतने बुरे तरीके से क्यों पेश किया गया है? क्यों दिखाया गया है कि वो बार बार संघ को हथियाना चाहता है और बार बार महात्मा बुद्ध की हत्या करना चाहता है? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि महात्मा बुद्ध को बहुत बड़ा दिखाने के लिए एक प्रतिनायक की आवश्यकता थी, एक खलनायक की आवश्यकता थी जिसे देवदत्त के रूप में ढूंढा गया? यह सारी बातें आपके सोचने की, समझने की हैं। अब दूसरी दिशा की तरफ चलते हैं और मान ले कि जो देवदत्त का चरित्र है वो पूर्णतः वास्तविक है और जो घटनाएं हमने अभी सुनी हैं, समझी हैं, वो वैसी की वैसी ही घटित हुई थी, तब भी वो आज के समय के लिए प्रासंगिक है। देवदत्त का चरित्र इस बात का संदेश देता है कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। शक्ति और महत्वाकांक्षा यदि सही दिशा में न हो तो विनाशकारी बन सकती है।
जो व्यक्ति लोभ और अहंकार के मार्ग पर चलता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। बुद्ध के शब्दों में कहें तो अहंकार और ईर्ष्या से कोई नहीं बच सकता। सत्य, करुणा और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। सत्य की राह कठिन हो सकती है परंतु अंतिम विजय वही ला सकती है। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।